नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नसीम खान और इस वक्त आप मेरे साथ मेवात मीडिया न्यूज नेटवर्क से जुड़े हैं। दोस्तों, दरअसल मेरे साथ जो आपको गेस्ट दिखाई दे रहे हैं बड़े चर्चित चेहरे हैं, बड़े जिम्मेदार चेहरे हैं। दरअसल मैं बताता चलूं आपको कि मुबारकपुर नगर पालिका के चेयरमैन हैं, लेकिन कुछ हालातों की वजह से अभी जो है मुबारकपुर जो नगर पालिका थी इसको ग्राम पंचायत कर दिया गया है, लेकिन चेयरमैन है अभी भी। तो हमारे साथ हैं और आज दीपावली का त्योहार है, जैसा कि आप सभी को पता भी है। क्यों ना हमने सोचा कि क्यों ना चेयरमैन साहब से मिलते चला और आपको जो है शुभकामनाएं दिलवा दें। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी इलाका निवासियों को मेरी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा सर, आज दीपावली का त्योहार मनाया गया, कैसा त्योहार रहा आज? त्योहार बहुत अच्छा है, पूरा शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया है, मनाया जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन कल यहाँ एक एक्सीडेंट सा हो गया, एक बम बच्चों के फट गया। अच्छा, उसमें 4 बच्चों को चोट लग गई। एक बच्चा हमारा जयपुर एडमिट है, बिल्कुल। उससे कुछ थोड़ा मन को दुखी भी है। जी। और मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि सभी अपने बच्चों को जो ये दिवाली की आतिशबाजी करवाएंगे अपनी देख रेख में करवाएं, क्योंकि बच्चों को इसके बारे में जानकारी नहीं है और ये अक्सर गलत कर देते हैं। और इसी वजह से हमारा एक बच्चा जिसका कल एक हाथ लगभग उड़ गया, अंगूठा उड़ गया, उंगलियां उड़ गई और वो जयपुर दुर्लभ जी में एडमिट है। हाँ, अच्छा, आपकी बात से याद आया कि पलवल जिले के मलाई गांव में भी एक ऐसा ही हादसा हुआ। उसके दोनों हाथ के कच्छे उठ गए, बिल्कुल बहुत ज्यादा उसका जो है हालत खराब हो गए थे। सर, वहाँ का तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुबारकपुर में कल ये हुआ है, इसलिए मैं सभी को सचेत करना चाहता हूँ कि अपने अपने बच्चों को जो ये आतिशबाजी है अपनी देख रेख में करवाएं। बिल्कुल, ये मेरी सभी से सलाह है। अच्छा, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका एक संदेश भी है पब्लिक के लिए कि भाई इस त्योहार को जो है ग्रीन त्योहार मनाएं, ग्रीन दीपावली मनाएं। क्या बोलना चाह रहे हैं? ठीक है जी, ग्रीन भी होती है। बाकी मैं ये कहूंगा जी, देखो बम पटाखे तो बच्चे बजाते ही हैं। हमारे यहाँ ग्रामीण एरिया है, यहाँ तो कोई पोल्यूशन वाली ऐसी बात है नहीं। बिल्कुल, ये तो दिल्ली में ज्यादा वो चल रहा है। बिल्कुल, लेकिन ठीक है, यहाँ तो नॉर्मली होता है, वैसे ज्यादा होता भी नहीं है। लेकिन आप किस तरीके से लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, क्योंकि पटाखों से बहुत ज्यादा नुकसान होता है, तो किस तरीके से आप उनको समझाना चाहते हैं कि भाई सावधानी बरतें? मैं खासतौर से दुकानदारों को कहूंगा, हाई लेवल का जो बम पटाखे हैं वो छोटे बच्चों को ना दें। बिल्कुल, और छोटे बच्चों की ओर से परहेज करें। और खास तौर से गार्जियंस की जिम्मेवारी है कि अपने बच्चों को ये बम पटाखे वगैरह जो है ये है अपनी देख रेख में साथ होकर बजवाएं। टाइम का उनको टाइम दें। आप रोज अपने रोज के काम में लगे रहते हो, एक दिन बच्चों के साथ भी अपने को टाइम देना चाहिए। ये मेरा सलाह है माँ बापों से, खास तौर से गार्जियंस से। बिल्कुल सर, जैसा कि रामगढ़ में उपचुनाव चल रहे हैं, अगर आप इजाजत दें तो थोड़ा राजनीति पर भी चर्चा कर लेते हैं। क्यों नहीं? बिल्कुल। अच्छा, हमारे जो मरहूम जुबैर जी हैं, जो कि विधायक रहे, उनका देहांत हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर उपचुनाव घोषित हुए हैं और उनका जो है आचार संहिता वगैरह लग करके जो है डेट भी आने वाली है, लगभग आ गई होगी शायद रहा है। और सुखवंत जी को जो है बीजेपी का टिकट मिला और कांग्रेस का जो है आर्यन को मिला, जुबैर का लड़का। क्या लगता है कि ये सीट कौन सी जो है पार्टी हासिल कर पाएगी? देखो जी, मैं सदा मदा से बीजेपी में रहा हूँ। बिल्कुल, पिछली बार हमारे इस ग्राम पंचायत को बिल्कुल माननीय जुबैर खान जी के सहयोग से इसको नगर पालिका कर दिया। बिल्कुल, इसलिए मैं जुबैर खान जी के साथ भी रहा हूँ पिछले चुनाव में। बिल्कुल, उनको जितवाया, उनके साथ रहा हूँ तन मन से। बिल्कुल, लेकिन अब मुझे मजबूर होकर वापसी अपने घर लौटना पड़ा है और मैं बीजेपी में आ गया हूँ। बिल्कुल, और जब से भूपेंद्र जी चुनाव लड़े थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, उसी समय मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी वापिस। और मैं बीजेपी के साथ हूँ, तन मन धन से उनके साथ हूँ और पूर्ण सहयोग करूंगा। और भगवान चाहेगा तो मुबारकपुर में 90-10 मतलब 90-10 का रेशा रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा सर, रामगढ़ की आवाम आपको सुन रही है, जनता आपको सुन रही है, क्या वोट के लिए क्या अपील करना चाहते हैं? मैं वोट के लिए ये कहना चाहता हूँ कि सुखवंत सिंह जी एक बहुत अच्छे ईमानदार आदमी है, भावुक आदमी है, नॉर्मल आदमी है, कोई किसी से फालतू नहीं बोलते और 2 बार चुनाव हार भी गए हैं। और दूसरा तीसरी बात यह है कि जनता को ये सोचना चाहिए कि सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है, स्टेट में भी बीजेपी की सरकार है। यदि हम कांग्रेस को वोट दे भी दें तो हमारा वो किसी लेखे में नहीं लगेगी, किसी काम में नहीं आएगी। इसलिए जहां पर सरकार है उसी सरकार के साथ लगे और जिससे हमारा नुमाइंदा यहाँ से चुनकर सरकार में शामिल हो। मैं तो सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारा उपचुनाव हो रहा है इसमें भारतीय जनता पार्टी के सुखवंत सिंह जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, सभी उनको हाथ वोट दें और उन्हें जिताएं।
तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में कोई मैसेज देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? मैं यही कहूंगा, दिवाली शांतिपूर्ण, भाईचारे, सदुपयोग, सभी जाति धर्म वर्ण मिलजुल कर मनाएं। जिस तरह से ईद मनाते हैं, जिस तरह से दिवाली मनाते हैं, जिस तरह से गुरुपुरब मनाया जाता है, सभी का अपना अपना त्योहार है। ये सातों जाति यहाँ रहती हैं। मुबारकपुर में आज तक अमन शांति चैन भाईचारा है। मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अमन शांति चैन भाईचारा बनाए रखें। चुनाव 2 दिन का है, 2 दिन बाद ये चला जाएगा। हमने अपना भाईचारा नहीं खोना है। मुझे यहाँ के लोगों ने जो पिछला चुनाव हुआ था 960 वोटों से चुनाव जिताया था। मेरे लिए मुसलमान भाई भी मेरे साथ उतना सहयोग करते हैं, हिंदू भाई भी मेरे साथ उतना सहयोग करते हैं। इसलिए मैं सभी भाइयों का तहे दिल से दिवाली की शुभ पावन पर्व पर तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तमाम बात। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ भूपेंद्र सिंह जी, जो कि इस गांव के चेयरमैन, माफ कीजिएगा, इस नगर पालिका के चेयरमैन रहे। अपनी बात रखते हुए कहा कि दीपावली को शांतिपूर्वक मनाएं, जो है बड़े सहूलियत के साथ मनाएं। और राजनीति पर जब चर्चा हुई तो साहब ने कहा कि भाई उसको वोट दो जो इलाके के लिए विकास करा सके। जैसा कि आपको पता है कि बीजेपी की सरकार है, तो विकास जब होगा जब ये सीट बीजेपी को जाएगी। खैर, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट्स में लिख सकते हैं। ऐसे ही ताजा तरीन इंटरव्यू के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।